यह उस घोस्ट राइडर बटा इविल स्पिरिट नाइट की कहानी है जिसे जेल में कैद कर दिया गया था, लेकिन वह बस अपना हाथ उठाता है और सलाखों को मोड़कर बाहर निकल जाता है। जेल से भागकर वह सीधे शहर की सड़कों पर आ जाता है, जहाँ उसकी आत्मिक बाइक सोल राइडर पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। एक जेल प्रहरी सुरक्षा कर्मी उसकी ओर दौड़ता है और हमला करता है, लेकिन घोस्ट राइडर जिसका जबड़ा फिर से अपनी जगह पर आ गया था, उस प्रहरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। वह बस अपनी बाइक पर सवार होता है और पूरी रफ्तार से निकल जाता है। जब वह एक मेराबदार इमारत आर्च शेप स्ट्रक्चर के पास पहुँचता है तो देखता है कि चारों ओर से पुलिस की गाड़ियों ने उसे घेर लिया है। इस पर वह तुरंत बाइक घुमाकर इमारत के ऊपर से होकर सीधे पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पानी की सतह पर ऐसे चल रहा था जैसे वह जमीन हो और वहाँ से निकल जाता है। उधर 3 राक्षसों 3 शैतानी शक्तियाँ ने भी उसकी गतिविधियों को महसूस कर लिया था। जैसे ही घोस्ट राइडर एक इमारत की छत पर पहुँचता है, हवा का दानव बटा वाइन डीमन अचानक प्रकट हो जाता है। यह दानव अदृश्य होता है, लेकिन घोस्ट राइडर ने फिर से अपनी जंजीर को घुमाया और हवा में घूमते हुए गर्म लहरों की मदद से उसने हवा के दानव को खत्म कर दिया। दूसरी ओर अदृश्य राक्षस बटा फॉर्मलेस डीमन जॉनी घोस्ट राइडर का मानव रूप की प्रेमिका को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही जॉनी समय पर पहुँचता है, वह अदृश्य राक्षस को पकड़कर दीवार पर जड़ देता है। घोस्ट राइडर यह देखता है और महसूस करता है कि उसकी न्याय की आग पेनिंस टेयर इस राक्षस पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें कोई आत्मा ही नहीं है। उस राक्षस ने घोस्ट राइडर को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। फिर जॉनी से कहा, अगर तुम अपनी प्रेमिका को बचाना चाहते हो तो आत्मा बेचने का अनुबंध सेल सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर फू छाउचन वेंजेंस टाउन बटा प्रतिशोध नगर में आ जाओ। इसके बाद जॉनी अपनी बाइक पर कब्रिस्तान पहुँचता है ताकि वहाँ के कब्र रक्षक से अनुबंध के बारे में पूछ सके। कब्र रक्षक ने अपनी कुदाल उठाई और मिट्टी में से वह अनुबंध निकाल दिया। फिर जब वह अनुबंध जॉनी को सौंप देता है तो कहता है कि वह खुद उसे 500 किलो